हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए होंगे। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाया है, उसके लिए हाथ जोड़ के जो है क्षमा मांगते हैं। ठीक है, अब हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू हो। तो चलिए, आज की इस क्लास में हमनी के पढ़ेंगे क्या? तो आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 2 नंबर वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास नंबर आज जो है 6 है। इससे पहले जो है हिस्ट्री पे जो है 5 वीडियो हम ऑलरेडी आपको बना कर दिए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है आपको इम्पॉर्टेंट दिए हैं और सभी के सभी क्लास में ही जो है हम आपको याद भी करवा दिए हैं। और आज के क्लास में जो है 51 से लेके 60 तक के इन 10 प्रश्नों को आप बिना रटे, बिना आंसर देखे हुए दिमाग में आप अपने छाप लेंगे। विश्वास नहीं है तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सर कि मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 4 अभिलेखीय स्रोत को लिखें। क्वेश्चन पूछा है कि मौर्यकालीन इतिहास जो है, आखिर इस इतिहास का जो है पता हमनी के कैसे चला, इसका स्रोत बताइए कि कहां से जो है मौर्यकालीन इतिहास के जो है लिखा गया है। तो हमनी के आंसर कैसे लिखेंगे? तो मौर्यकालीन इतिहास के निम्नलिखित 4 अभिलेखीय स्रोत हैं। पहला बताएंगे साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्यों से जो है मौर्यकालीन इतिहास का पता चला है। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, यानी कि पुरानी वस्तुओं से जो है मौर्यकालीन इतिहास का जो है पता चलता है। और तीसरा अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख से भी जो है मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। और उसके बाद जो है हमनी के चौथा लिखेंगे कि गुफा अभिलेख, गुफा अभिलेख से भी जो है मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 4 अभिलेखीय स्रोत को लिखें तो क्या लिखेंगे? निम्नलिखित 4 अभिलेखीय स्रोत हैं। कौन कौन से? तो आप बताएंगे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अशोक के अभिलेख और गुफा अभिलेख है। बस दिमाग में फिट। क्वेश्चन नंबर 2 आज का और पूरे हिस्ट्री का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 52। मौर्यकालीन मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। यानी कि मौर्यकालीन में जो कला और स्थापत्य था उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो हमने के आंसर कैसे लिखेंगे? तो मौर्यकालीन जो है खासकर कला और स्थापत्य कलाओं के लिए जो है जाना जाता था। इसलिए जाना जाता था कि इस काल में जो है मिट्टी के जो है मूर्ति बनते थे, मिट्टी के जो बर्तन बनते थे वो काफी ज्यादा प्रचलित हुआ करते थे, देश विदेश में जो है फेमस थे। तो मौर्यकालीन इतिहास के कला एवं स्थापत्य का वर्णन करने के लिए कहेगा तो हमने के कैसे लिखेंगे? तो मौर्यकालीन इतिहास जो है कला एवं स्थापत्यों के लिए ही जो है काफी ज्यादा प्रचलित हैं। और मौर्यकालीन इतिहास में 2 प्रकार के कला एवं स्थापत्य होता था। पहला राजकीय कला। राजकीय कला में क्या होता था? तो नगर निर्माण करना, घर बनाना, स्तंभ बनाना, ये जो है राजकीय कला होती थी। और एगो का होता था? तो एगो होता था स्थापत्य कला। ये स्थापत्य कला का होता था तो इसमें जो है पत्थरों का मूर्ति बनाया जाता था। जैसे कि 4 सिंह वाला जो है एगो मूर्ति आप देखे होंगे, 4 गो बाघ रहता है। आप देखें कि नहीं, 2 रुपया वाला सिक्का पे पहले या 5 रुपया वाला सिक्का पे जो है बाघ बनल रहता है। तो उसका मूर्ति अगर कहीं पे लगाया हुआ आप देखिएगा तो उस मौर्य कला में जो है काफी ज्यादा प्रचलित था, विश्वविख्यात था। तो वो मौर्य कला में ही जो है बना था, पत्थर के जो है 4 गो जो है बाघ के बनावल था। एगो पीछे छुपल रहता है, 3 गो आपको नजर आता है। तो ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। वेरी गुड। ये सब रटे वाला क्वेश्चन है जी, बउआ के तरह। क्वेश्चन नंबर 53, किन्हीं 4 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम बताइए। गुप्त काल में जो मंदिर था उन 4 गो मंदिर के नाम बताइए। तो ज्यादातर तो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में ही थे, आप उनके बारे में जानते भी होंगे। जैसे देखिए तो आंसर कैसे लिखेंगे? तो गुप्तकालीन मंदिर जो है 4 गो निम्नलिखित हैं। पहला का लिखेंगे? तब विष्णु मंदिर तिगवा,
विष्णु मंदिर है जो तिगवा में है, और तिगवा में कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दूसरा है शिव मंदिर भुमरा। शिव मंदिर भुमरा भी जो है कहाँ है? नागौद मध्य प्रदेश में है। और तीसरा है पार्वती मंदिर नचना जो कुठार मध्य प्रदेश में है। और चौथा है दशावतार मंदिर देवगढ़ जो कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव जो कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। 4 गो मंदिर के नाम पूछा, हम आपको 5 गो बता दिए। गुप्त कालीन के 4 गो मंदिर के नाम बताइए। तब विष्णु मंदिर कहाँ हम बोले हैं? विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर जो है नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर जो है नचना वो भी जो है मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। 4 को बता दीजिएगा, हो गया खेला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आप सुने होंगे कि वर्ण जो है प्राचीन काल में 4 गो होता था। कौन होता था? तो एक होता था ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाम सुने होंगे। दूसरा होता था क्षत्रिय, और तीसरा होता था काची, तो तीसरा होता था वैश्य, और चौथा होता था शूद्र। ठीक है, शूद्र होता था चौथा। तो ये जो है 4 गो जो है वर्ण हुआ करते थे। अभी 4 गो वर्ण हुआ करते थे। तब ब्राह्मण के काम था शिक्षा को बढ़ाना, क्षत्रिय लोगों का काम था लोगों की सुरक्षा करना, और वैश्य और शूद्र का काम था बिजनेस करना, मजदूरी करना। बात समझ गए? तो ये जो है वर्ण व्यवस्था का प्राचीन काल में 4 गो वर्ण व्यवस्था था, चारों के ये सब काम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिंगायत संप्रदाय के विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, लिंगायत संप्रदाय जो है एक प्रकार की जो है जाति हुआ करती थी, और ये ऐसी जाति हुआ करती थी जो ना ही किसी मूर्ति की पूजा करती थी और ना ही किसी भगवान की पूजा करती थी। ये जो है एगो अंडा के आकार के पत्थर होता था, अंडा या गेंदा के तरह जो है गेंद के तरह पत्थर होता था, उसी को जो है ये पूजा करते थे। और ये अपने आप को जो है अलग एगो जाति के लोग बताते थे और अपन अलग समाज के जो है मांग करते थे। तो ये जो है इनकी काफी विशेषता थी। आपसे क्वेश्चन पूछा लिंगायत संप्रदाय के विशेषताओं का वर्णन करें, तब कैसे लिखेंगे? लिंगायत संप्रदाय की जो है विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिंगायत संप्रदाय की विशेषता ये है कि लिंगायत संप्रदाय के लोग जो हैं ना ही किसी भगवान और ना ही किसी जो है वस्तु का पूजा किया करती थी, और ना ही पत्थर उत्थर का। एगो जो है अंडा के आकार का जो है पत्थर हुआ करता था, ओकरे जो है ये लोग क्या करता था? तब पूजा करता था। आई पत्थर जो है इसको नाम दिया गया था इष्टलिंग, इसको नाम का दिया गया था इष्टलिंग, और इसी के जो है ये लोग पूजा करते थे। और ये लोग कहते थे कि हमको एगो अलग समाज का दर्जा दीजिए। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा अकबर कालीन के भू राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी अकबर जब शासन कर रहा था तब भू राजस्व यानी जमीन पे जो टैक्स लगता था वो किस प्रकार था, बताइए। तो आप जानबे करते हैं कि अकबर काल में भू राजस्व इस प्रकार था कि अकबर देखता था कि जिस किसान के खेत में फसल ज्यादा हो रहा है तो ओकरा से टैक्स ज्यादा लेता था, और जिस किसान के फसल जो है कम होता था, उपज कम होता था, ओकरा से जो है टैक्स कम लेता था। यानी कि अकबर के भू राजस्व व्यवस्था ऐसी थी कि जिस जमीन पे ज्यादा फसल होके उ किसान से ज्यादा लेना है टैक्स, और जेकरा पे कम फसल होके ओकरा से कम टैक्स लेना है। इसी के कारण अकबर को राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। काहे कि अकबर अपन भलाई के छोड़ के हमेशा जो है जनता के भलाई देखता था। ठीक है, तो आप कहेंगे सर वो टैक्स काहे लेता था? भाई देश को चलाने के लिए टैक्स लेगा नहीं तो चलेगा कैसे? आपको क्या लगता है कि आप भारत में रहते हैं तो आपका जो है सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती है? आप पानी पीते हैं, रोड पे चलते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सब कुछ में वो टैक्स लेती है सरकार, तब तो देश चल रहा है। समझे? तो इसीलिए अब जो है आप कहेंगे कि इतना सुंदर पढ़ाते हैं सर, इतना बढ़िया समझाते हैं, लेकिन इसका नोट्स रहेगा तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, याद करेंगे। भाई नोट्स कौन आपसे जो है छीन रहा है?
आप जो है प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से जो है आप जो है आर्ट्स के कोर्स को खरीद लीजिए। आर्ट्स में जो है सभी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है। सब के जो है इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड वीडियो है, बहुत सारा है। तो आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब तक आपका परीक्षा नहीं खत्म होता है आप इस ऐप को अपन फोन में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमनी के पढ़ेंगे कि मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी मुगल काल में जो है सिंचाई मतलब कि खेत पटाते हैं, तो मुगल काल में जो है खेत कैसे पड़ता था बताइए। तो मुगल काल में जो है सिंचाई की व्यवस्था जो है बारिश के पानी से होता था, यानी खेतों की सिंचाई जो है बारिश के पानी से होता था। अगर बहुत दिनों तक पानी नहीं होता था तो काची तो कुआं से जैसे तैसे आदमी पानी निकाल के खेत पटाते थे। कभी कभी तालाब के पानी का भी उपयोग होता था और कभी कभी हौज के पानी का भी उपयोग होता था। अब आप कहेंगे हौज क्या होता है, तो चारों तरफ से जो है दीवार बना के और जो बारिश के पानी इकट्ठा किया जाता था तो उसी को जो है हौज बोला जाता था। जैसे कि जो है बाथरूम के टंकी बनते देखे हैं, वैसा ने हौज होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 58 नंबर, अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया, 2 कारण बताइए। देखिए अकबर बड़ी तेज राजा था। अकबर चाहता था कि हमर दरबार में जो है काची ब्राह्मण लोग रहे, राजपूत लोग रहे और उसको जो है हिंदुओं का सपोर्ट मिले, काहे कि अकबर तो मुस्लिम था, है कि नहीं। तो अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया, तो अकबर यात्रा कर इसलिए समाप्त किया क्योंकि वो अपने दरबार में हिंदू और राजपूत लोगों को जो है शामिल करना चाहता था। और उस समय जो है अकबर से हिंदू और राजपूत लोग जो है नाराज थे क्योंकि उन पे टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। तो अपने दरबार में शामिल करने के लिए अकबर ने यात्रा कर को जो है हटा दिया। ठीक है, ये द रीजन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी। मुगल काल में जो चित्रकला हुआ करता था उन चित्रकलाओं की जो है क्या विशेषता होती थी, तो भाई बहुत सारी विशेषताएं होती थी। मुगल काल में जो चित्रकला बनता था उनकी पहली विशेषता थी कि वास्तविक दृश्य का जो है चित्र बनाया जाता था। दूसरी उसकी विशेषता थी कि उस चित्र में जो है सभी कलर को जो है दिखाया जाता था। तीसरी जो है आपको जो है उसमें दिखाया जाता था कि वो जो है लघु चित्रकला थी, मतलब कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही जो है घंटों में बना दिया जाता था वो चित्र। ठीक है, तो ये सभी जो है विशेषताएं थी। मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी, तो वास्तविक दृश्य को दर्शाता था, लघु चित्रकला था और इस चित्रकला में सभी रंगों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि रैयतवारी व्यवस्था की विशेषता बताइए। यानी रैयतवारी व्यवस्था है क्या, बताइए इसकी विशेषता। तो देखिए रैयतवारी व्यवस्था का भी जो है बहुत सारी व्यवस्था है, तब व्यवस्था है। इसमें क्या होता था, रैयतवारी व्यवस्था का होता था, तो इसमें जो राजा होता था यानी जो अंग्रेज होते थे वो क्या करते थे, तो लगभग 45 से 55% तक जो है जो किसान खेती करते थे उनसे हिस्सा लेते थे, मतलब टैक्स के रूप में वसूलते थे। रैयतवारी व्यवस्था पहले होता का है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको जो है आप बढ़िया से समझ में आ जाएगी। रैयतवारी व्यवस्था का होता था, तो अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमारे यहाँ का जो राजा है उसको जो है टैक्स देना होता था, तो उसी व्यवस्था को रैयतवारी व्यवस्था कहा जाता था। अब रैयतवारी व्यवस्था जो है इतना ज्यादा कठिन था कि इसमें 45 से 55% टैक्स, यानी कि कोई व्यक्ति जो है अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 45 से 55 रुपया सरकारे को देवे पड़ता था, जो खेती करता था किसान उसको देना पड़ता था। दूसरी इसकी विशेषता थी कि सरकार जो है अपने मन से जब मन करेगा जब इस टैक्स को बढ़ा सकता था और जब मन करे जब इस टैक्स को घटा सकता था। तीसरी इसकी व्यवस्था का थी, तो ये बाढ़ रहे सुखाड़ रहे चाहे तू खेती करो चाहे मत करो, ये 45 से 55% आपको टैक्स
देना ही है। तो इस जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था काफी ज्यादा खतरनाक थी भारत के किसानों के लिए। ठीक है, अब जो है ये 10 को क्वेश्चन आप हिस्ट्री में पढ़ें, हमको सिर्फ इतना जानना है कि कौन क्वेश्चन एकरा में रहा जो आपको बउआ की तरह नहीं लगा। सब बउआ वाला क्वेश्चन है, आ सब के सब जो है बउआ के तरह है। और ऐसे ही पूरा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, सबको हमने के ऐसा ही चटनी लेखा पढ़ते हैं। विश्वास नहीं है, आप इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाइए, सभी विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी का वीडियो होगा, आप देखिए, आप मजा उठाइए। आप जो है नोट्स लेना चाहेंगे, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो आप एसजीएस क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए और इसी तरह के क्लासेस जो है हमारी होती रहेगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस क्लास को आप शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।